Hello everyone, welcome back to my channel Akanksha Aspiration. Hope you all are doing good. And if you are preparing for CTET, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि मैं CDP की पूरी सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगी जो भी CTET में आते हैं और आप गारंटीड आप 28-29 मार्क्स तो ले ही आएंगे उसमें आराम से। और बाद में मैं कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ भी कुछ क्वेश्चंस के जो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी सीरीज़ पूरी आपको करवाऊंगी, तो आपको पूरा क्लैरिटी रहेगा कि कैसे आपको पेपर को टैकल करना है। सेम चीज़ यूपी टेट के लिए भी है। यूपी टेट की एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो उसकी भी प्रॉपर क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करी हैं और ये CDP से रिलेटेड ही मेरा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने डेवलपमेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, ग्रोथ क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज इस वीडियो में सेकेंड वीडियो में मैं आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताने वाली हूँ। कोशिश करूँ कि वीडियो शॉर्ट रहे ताकि आप कम टाइम में चीज़ों को ग्रैब कर सको। और इसका जो पूरा PDF है, इसका पूरा आपको जो लिंक है, ये पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक ह्यूमन बीइंग है वो कितनी विकास के कितनी अवस्थाओं से अपने जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती वो कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। तो यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग के कॉन्सेप्ट मतलब ह्यूमन बीइंग तो ऑब्वियसली हर ही कोई है, बट यहाँ पे हम एक बच्चे को ध्यान में रख के उसकी कौन कौन से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारा प्री नेटल पीरियड और नेक्स्ट होता है इन्फेंसी। प्री नेटल पीरियड होता है बर्थ से पहले का, जब बच्चा पेट में होता है माँ के। इन्फेंसी हमारा जन्म से 2 साल तक। अर्ली चाइल्डहुड जो कि होता है पूर्व बाल्यावस्था, ये 2 से 6 वर्ष तक। लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, ये होता है 6 से 12 वर्ष तक। और होता है लास्ट में एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष तक। तो हम एक एक करके एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे, वेट अ मिनट, प्री नेटल पीरियड का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे, मतलब प्री नेटल मतलब बच्चा अभी माँ के पेट में ही है। तो ये बच्चा कितने दिन आपके माँ के पेट में रहता है? 9 महीने 10 दिन या फिर 280 दिन भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर 40 वीक्स। वैसे क्वेश्चन इससे कम आते हैं बट पता होना चाहिए। इस स्टेज पर जो डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरीके से मदर के हेल्थ पर डिपेंड करता है। मदर पे डिपेंड करता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना होगा, कैसे होगा, कितना मदर खुद पे ध्यान दे रही है, कितना अपने हेल्थ के बारे में वो हेल्थ को लेके वो अवेयर है। नेक्स्ट है आपका इन्फेंसी। इन्फेंसी होता है बेटा आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था, वेट अ मिनट, जो शैशवावस्था होती है ये जन्म से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो शैशवावस्था के अंदर आते हैं। इसमें जो लर्निंग होती है वो सेंस बेस्ड लर्निंग होती है। मींस बच्चे अपने सेंसेस से सीखता है, देखता है, आँखों से देखेगा, नाक से स्मेल करेगा, ईयर्स से सुनेगा, तो सेंसेस से वो चीज़ें लर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बर्निंग कैंडल है, उसको अगर बच्चा टच कर रहा है तो उसको वैसे तो पहले वो पता नहीं होगा, वो अगर वो जा रहा है टच कर रहा है तो जब वो टच करेगा उसे गरम गरम सा फील होगा स्किन पर, तो फिर उसे दोबारा वो टच नहीं करेगा, तो सेंसेस से सीख रहा है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय मोटर एक्शंस, वही है कि करके सीखेगा। नेक्स्ट है रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इस एज में जो 0 से 2 ईयर्स की जो एज होती है, इसमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बच्चे का हो रहा होता है। अगर आप 10 दिन बाद बच्चे को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये कल ऐसे दिख रहा था, आज ये ऐसे दिखने लगा। नेक्स्ट है कि ये बहुत सेंसिटिव पीरियड है, मतलब बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है इस पीरियड में, क्योंकि क्रॉलिंग भी सीखता है, चलना भी सीखता है, गिरता पड़ता रहता है, तो थोड़ा सा इस पीरियड में हम माँ को, उसकी मदर को ध्यान देने की ज़रूरत होती है, या फिर कोई भी उसका जो फैमिली मेम्बर है उसे। नेक्स्ट है आपका अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। तो ये आपकी इसकी जो टाइम पीरियड है वो 2 to 6 ईयर्स है। मीन्स एक बच्चा जो 2 से 6 साल के बीच में है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होगा, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होगा। अब क्या है यहाँ पे बेटा, वेट अ मिनट बेटा,
तो ये इसको प्ले एज कहा है एरिक एरिक्सन में, क्योंकि मोस्टली 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं मोस्टली वो खेला करते हैं। टॉय एज भी बोलते हैं इसको, कि खिलौने से बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। अगर लड़कियां हैं तो वो डॉल से बहुत ज़्यादा प्ले करेंगी, मतलब कोई जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है, बट हाँ यूजुअली देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो टॉय से ज़्यादा प्ले करती हैं। नेक्स्ट है फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस एज में 2 से 6 साल की जो एज होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट होता है। सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप जो बोलोगे बच्चा तुरंत उसको ग्रैब कर लेगा, तुरंत उसको बोलने लगेगा, सीखने लगेगा। तो आपको बहुत सोच समझ के भी बोलना होता है कि बच्चा उस चीज़ को रिपीट ना करे। नेक्स्ट है ये इमिटेटिव एज है। इमिटेटिव एज होता है मीन्स नकल करने की। अगर आपने ये बोला तो बच्चा भी यही चीज़ बोल के ट्राई करेगा कि अच्छा आज मम्मा ने मुझे ऐसे डांटा था कि तुमने ये वाला काम ऐसे क्यों किया, आज मार खाओगे। तो वो भी अगर अपनी गुड़िया के साथ प्ले करेगा तो सेम या करेगी तो सेम ऐसे ही वो बोलेगी या बोलने का ट्राई करेगी। इस एज में फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो सोशलाइजेशन इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे अपने फैमिली में होते हैं और थोड़ा थोड़ा सोशल होना शुरू करते हैं, बट यहाँ से कायदे से अर्ली चाइल्डहुड से सोशलाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। इन्फेंसी में एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, दैट इज़ इन्फेंसी में एक चीज़ थी बेटा कि यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे मॉरल जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो लैक करती हैं इन्फेंसी की एज में, क्योंकि बच्चे को सिर्फ क्या होता है, बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है, उसको जो करना है वो उसे करना है, उसकी ज़िद होती है। नेक्स्ट है बेटा लेटर चाइल्डहुड, जिसे बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस एज में या कह लीजिए इस अवस्था में आते हैं, लेटर चाइल्डहुड में। नेक्स्ट है इसको बोलते हैं गैंग एज। क्यों बोलते हैं गैंग एज? क्योंकि बच्चे अपनी गैंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने कुछ कुछ सर्कल्स होते हैं उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलना ग्रुप में उन्हें अच्छा लगता है। एलिमेंट्री स्कूल एज है, मीन्स बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है इस एज से, 6 ईयर से। और इस एज में मोस्टली जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बनती है। अगर बच्चा इस एज में किसी से भी फ्रेंडशिप कर रहा है तो वो लंबे टाइम तक चलेंगी। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है 6 to 12 ईयर्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें आपको इतना नहीं दिखेगा कि बच्चे की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हाँ वो क्या हो रहा है, वो मैच्योर हो रहा है, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों में स्यूडो मैच्योरिटी होती है, मीन्स वो मैच्योर नहीं होते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो मैच्योर हैं, बट वो मैच्योर होते नहीं हैं, या फिर वो ऐसा फील करते हैं कि अरे मैं तो मैच्योर हूँ, बड़ों की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, बट इसे होते नहीं है वो मैच्योर, क्योंकि ऑब्वियसली वो 6 से 12 साल के छोटे बच्चे ही हैं, तो स्यूडो मैच्योरिटी से बोलते हैं। नेक्स्ट है फास्ट मोटर डेवलपमेंट होता है, बहुत ही फास्ट है यहाँ पे, मोटर डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। लेटेंसी एज बोला है फ्राइड ने, क्योंकि इस एज में मोस्टली देखा जाता है कि बच्चे सेम सेक्स के साथ बैठना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बॉयज़ के साथ, गर्ल्स के साथ। नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, मीन्स बच्चे को ग्रुप में रहना बहुत पसंद है। अगर वो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप से अलग है, तो वो कहीं ना कहीं खुद को अकेला फील करेगा। तो इसलिए इसको यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। किसने बोला है? जीन पियाजे ने इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला है। ये आपको जब भी मैं जीन पियाजे की थ्योरी बताऊंगी उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए इसको ऐसे नॉलेज में रखिए कि हाँ इसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है गेम स्टेज है, हाँ बच्चे को दिमाग लगता है गेमिंग में, प्ले करने में, तो वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड है वो होता है आपका 12 से 19 वर्ष, 12 to 19 ईयर्स। इसको ब्रिज पीरियड कहा गया है, एरिक एरिक्सन ने इसको ब्रिज पीरियड कहा है। क्यों? क्योंकि एडोलेसेंस कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है आपके 2 एजेस को। जैसे ही बच्चा चाइल्डहुड में होता है, चाइल्डहुड से डायरेक्ट वो एडोलेसेंस में आ जाता है, और एडोलेसेंस के बाद फिर वो कहीं ना कहीं वो मैच्योर हो जाएगा, तो एक तरह से कनेक्ट करता है। ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं। क्यों ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं? क्योंकि बच्चे में एकदम से चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाता है, मेंटली फिजिकली इमोशनली हर तरीके से डिस्टर्बेंस होता है।
नेक्स्ट है गोल्डन पीरियड बोलते हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोलते हैं। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म तो इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इस एज में ना बच्चे को मोस्टली ये रहता है कि उसको अपने करियर की भी टेंशन है उसको अपनी करियर की भी टेंशन है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती नहीं है, तो ज़रा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो बच्चे को बुरा लग जाता है। तो मतलब एक एक बार में बच्चा किसी चीज़ को लेके बहुत हैप्पी हो सकता है बहुत ज़्यादा, और उसी चीज़ को लेके वो उसी सेकेंड टाइम में वो उसी चीज़ को लेके इतना सैड हो सकता है कि जिसको आप मतलब सोच नहीं सकते हो। तो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड इसको बोला गया। नेक्स्ट है बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, और यहाँ पे आपको जैसे हेड बॉयज़ हेड गर्ल्स आपको स्कूल में दिखते होंगे इस एज में, जो क्लास 10-12 में होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है, क्योंकि कोई कहता है 12th के बाद अरे तुम ये कर लो, इंजीनियर बन जाओ। कभी वो सोचता है कि यूट्यूब देखता है तो उसको लगता है नहीं मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, कभी उसको लगता है कि मैं कुछ और बन सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है कि मैं हूँ कौन। स्कूल वाले अलग डांट रहे हैं, घर पे अलग डांट पड़ रही है, मेरी क्या खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, मेंटल एक तरह से मेंटली अनस्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म। इसका मीन्स है कि ये जो एडोलेसेंस होते हैं ना, ये जो एज होती है एडोलेसेंस वाली, इसमें जो बच्चे होते हैं मोस्टली उनको ऐसा फील होता है कि जितने जितने लोग हैं आसपास के सब उन्हीं को देख रहे हैं, सब उन्हीं को देख रहे हैं। अगर वो मोटे हैं तो सब उनका मजाक उड़ा रहे होंगे, अगर वो सुंदर नहीं दिखेंगे तो उनको देख के पता नहीं कोई क्या सोच रहा होगा। तो सब भले ही कोई ना सोच रहा हो, आज के टाइम में शायद वही बंदा जो 25 ईयर्स का हो जाएगा उसे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन इस एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा होगा, भले ही वो ना सोच रहा हो, बट जो हमारे बच्चे होते हैं उनके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट है इसको स्प्रिंग सीजन बोला जाता है। नेम्स या रट लीजिएगा, इसके याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं कि किस स्टेज को स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है, बच्चा इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। उसको कभी वो किसी चीज़ को लेके बहुत हैप्पी हो जाता है, कभी उसको गुस्सा आएगा तो इतना ज़्यादा आएगा कि कंट्रोल नहीं होगा, प्यार आएगा तो इतना ज़्यादा प्यार आएगा कि वो भी अनकंट्रोलेबल होगा। इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं बच्चे कुल मिला के। तो ये थी सारी स्टेजेस। आई होप कि आपको सारी स्टेजेस समझ में आई होंगी। एडोलेसेंस, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, प्रीनेटल पीरियड, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मैंने आपके साथ आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। इसका जो PDF है ये मैं शेयर कर दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। I hope you like the video and this video is informative to you. So if अगर आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिला है then don't forget to subscribe my channel because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much. Thank you so much for watching my video. Thank you.